तो अभी हमने ये गन्ना कहा है तोड़ने के लिए, तो वो देखिए इन्होंने तोड़ भी दिया है। तो तब तक अभी हम खाएंगे जब तक ये घास ये यहाँ पे पत्तियाँ तोड़ेंगे और गन्ने की अभी तोड़ेंगे तब तक। खीर तो हमारे जो धान कट के आए थे बिल्कुल नए चावल की आज खीर बनाई गई है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सी चिड़िया है। ये बकरी बहुत बढ़िया तरीके से खा लेती हैं। ये लो टूटी गई। तो गाइस ये देखिए पेड़ टूटी गई। तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे गाइस। तो सुबह के बज गए हैं 8:30 और आज भी नीचे सब बादल लगे हुए हैं और धूप की आज हो सकता है शायद थोड़ी बहुत अगर धूप निकल आए, लेकिन अभी तो चारों तरफ से सिर्फ बादल ही बादल हैं। तो अब ठंड भी अब होने लगी है क्योंकि सुबह और शाम को ही ठंड पड़ती है, बाकी दिन में तो अभी नहीं होने लगी थी, लेकिन जब से बारिश हुई है तो अब दिन में भी ठंड होने लगी है। नहीं लग रहा कुछ यहाँ पे गड़ा रही हैं। तो गाइस यहाँ पे मम्मी गमले में लहसुन गड़ा रही हैं। गड़ गए इनका लहसुन तो इस वक्त ही यहाँ पे गड़ाए जाते हैं, अगर खेत में भी गड़ाए जाते हैं, लेकिन अभी मम्मी यहाँ पे गमले में गड़ा रही हैं। तो कुछ इस तरीके से गड़ाए जाते हैं। और गाइस ये इसमें देखिए, इसमें भी पता नहीं कुछ धनिया बोया है। तो ये देखिए कितना छोटा छोटा सा है। अभी ये जमना भी स्टार्ट हो गया है धनिया। अभी ये थोड़े दिन बाद बहुत बढ़िया तरीके से ये इसमें निकल आएगा, तब बहुत बढ़िया लगेगा इसमें, जब इसमें निकलेगा पूरा। और गाइस हमारा खाना भी बनने लगा है। तो इसमें कुकर में दाल चढ़ी हुई है। ये देखिए दाल की सीटियाँ भी लगने लगी हैं। और गाइस यहाँ पे जो धान लगे थे वो पानी की वजह से तरपाल से ढक दिए गए हैं ताकि वो भीगे ना। और हमारी छत से ही पीछे खेत दिख जाते हैं जहाँ पे सबकी इस वक्त सब गोभी गड़ी हुई हैं। ज़्यादातर इस वक्त लोग गोभियाँ ही गड़ाते हैं, फूल गोभी और सोया धनिया यही सब होता है। तो अब हल्की हल्की धूप निकलना थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये इधर से जब बादल थोड़े बहुत साफ़ होंगे तभी धूप निकलेगी। तब तक तो अभी धूप नहीं निकलेगी जब तक ये बादल इधर से साफ़ नहीं होंगे। बकरियां भैंस सब यहीं पे ही बंधी हुई हैं। मस्त नहा धो के रेडी हो गया। और वैसे तो बादल था, लेकिन अब जाके धूप निकल आई है और अब काफ़ी तेज़ धूप निकल आई है। और धूप निकलने की वजह से अब लोग अपनी अपनी छतों पे कुछ ना कुछ सुखाने के लिए रखने लगे हैं। सबके कपड़े अब छत पे आ गए हैं। तो अभी टाइम हो गया है 11 और अब लगा ही है भूख, तो चल के खाते हैं। चल के खाना अभी हमारा बन गया है। आज तो खाने में बना है दाल चावल, दाल है मसूर की और साथ में मम्मी ने बनाई है खीर। खीर तो हमारे जो धान कट के आए थे बिल्कुल नए चावल की आज खीर बनाई गई है। तो खा के देखते हैं कैसी लग रही है। आज तो ना खाना भी हो गया है और अब हमें देने जाना है खीर चाचा के यहाँ। तो चलिए चलते हैं। तो वो वाला घर है वहीं पे ही चलना है हमें। और भाई लोग कहेंगे है नहीं कोई। अच्छा खीर खीर है माँ। अभी हम आ गए हैं छत पे और ये यहाँ पे छत से बहुत सारे दूर तक के घर दिख जाते हैं। और इधर ये सक्षम का घर, लेकिन अभी सक्षम तो यहाँ होंगे नहीं, वो तो लग रहा है स्कूल गए होंगे। और गाइस आपको एक चीज़ और दिखाएं, यहाँ बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे भी उसके पास में बैठे हुए हैं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे ये बिल्ली और उसके बच्चे सब यहीं पे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि धूप आ गई है तो धूप में ही सब आराम से बैठे हैं। और ये हमारे चाचा के लड़के भी आ गए हैं खेत से काम करके। हो सकता है वो कल जो गुड़ाई हो रही थी वही आज भी हो रही हो, खेतों में गुड़ाई हो रही थी। सामने वाली ये हमारी गौशाला है। अभी तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ गाय भैंस होगी नहीं, क्योंकि वो सब खेतों की तरफ बांध दिए जाते हैं। ये हमारे यहाँ पे सिर्फ बकरी और गाय का बच्चा बंधा हुआ है। शाम के टाइम ये सब यहाँ से खेतों के लिए चराने निकल जाएंगे सब लोग। बकरी के बच्चे 3 हैं,
देखो कितने छोटे छोटे हैं। अभी 3 बजे करीब सब अपने अपने खेतों में चराने के लिए ले जाते हैं। अभी तो यहीं पे बंधे हैं। फुलाव देखें, सारे यहाँ पे बुलबुलें अंशिका निकाल रही हैं। और सक्षम तो अभी स्कूल गए होंगे। सक्षम क्या स्कूल गए क्या? अनुष्का तुम्हारे का छुट्टी है का? गई नहीं? अच्छा। अभी शाम के बज गए हैं 4:30 और अभी से ही अंधेरा जैसा होने लगा है। ऐसा लग रहा है कि शायद 6 बज गए हों। लेकिन आज थोड़ी बहुत धूप निकली भी थी दोपहर में और फिर उसके बाद से फिर बादल हो गए। अभी भी काले काले बादल छाए हुए हैं। अपने अपने घर के बाहर अब झाड़ू सफाई करने लगे हैं। शाम के टाइम जितना कूड़ा उड़ा होता है सब अपने अपने घर के बाहर सब सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी चलते हैं सक्षम के घर पे, देखते हैं वो तो स्कूल से आगे होंगे। और अभी आपको एक चिड़िया दिखाते हैं, वो बिल्कुल बस हमारी छत के ऊपर ही बैठी हुई है। ये है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सी चिड़िया है। ब्लैक और वाइट कलर की है और इसकी आवाज़ तो बहुत सुरीली जैसी है, आपको थोड़ी बहुत सुनाई दे रही हो। और इधर आजकल पेड़ों पे चिड़िया पीछे बहुत सारी आके बैठती रहती हैं। आजकल तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, कब टाइम इतनी जल्दी टाइम निकलता चला जाता है। तो गाइस सक्षम अंशिका और ये लोग यहाँ पे सब झूला झूल रहे हैं। और यहाँ पे ये झूला पड़ा है तो यहीं पे ही सब झूलने आते हैं। इतनी तेज झूला दिया ने खेत के पास इनको अपनी बकरी के लिए तो बकरी के लिए जो गन्ना के ऊपर की जो पाती होती है वो काटेंगे। ये ऊपर से किल्ला बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वही काट के बकरियों को डालेंगे। और ये इधर तो बहुत सारे यहाँ पे बंदर भी हैं। आजकल खेतों में इतने ज़्यादा बंदर हो गए कि कोई फसल भी लगा दो तो उनको बहुत बचाना पड़ता है, यहाँ पे देखभाल करनी पड़ती है। चल गन्ना इधर हो गया तो सब गन्ना तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं। पर ज़्यादातर कभी कदार तो घर की तरफ भी आ जाते हैं तो बहुत उनसे भगाना पड़ता है उनको बार बार, क्योंकि वो छत पे आके कुछ ना कुछ कपड़े उतार लेते हैं या कुछ अगर कुछ फैला पड़ा हो या तो वो भी खाते रहते हैं। गेहूँ तो सुखाने में भी बहुत दिक्कत होती है। वो देखिए कितने सारे सब बैठे हुए हैं यहीं पे, सब गन्ने में अंदर चले जाते हैं और दिन भर ये सब यहीं पे ही गन्ना तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं। इस वक्त ज़्यादातर सब इधर खेतों में गन्ने ही मिलेगा, क्योंकि अभी मील स्टार्ट हुआ नहीं है। और जब मील स्टार्ट होगा तभी गन्ने की पर्ची आना स्टार्ट हो जाएंगी, तब लोगों का खेतों का गन्ना भी चलने लगेगा। हो सकता है अगले महीने तक मील भी स्टार्ट हो जाए, तब लोगों की पर्ची भी आने लगेंगी। और जब पर्ची आ जाएंगी तो फिर गन्ना भी छिलना स्टार्ट हो जाएगा और छिल के मील जाके फिर उसकी चीनी बन के सप्लाई होने लगती है। और अभी तो इधर खेत थोड़े बहुत खाली पड़े हैं तो उसमें हो सकता है शायद गेहूं बोए जाएं या हो सकता है सरसों कुछ गड़ाई जाए। चारों तरफ गन्ने ही गन्ने हैं। तो अभी हम लोग गन्ने के से निकल के जा रहे हैं। जो हमारी इधर पतली मेड़ बोली जाती है वही है, कुछ इस तरीके की होती है जो पतली मेड़ निकलने के लिए बनाई जाती है। और इसी से ही पता चलता है कि ये यहाँ से दूसरे का खेत स्टार्ट हो जाता है। तो अभी ये अपनी बकरी के लिए यहाँ जैतिया बोला जाता है, उसके ये पत्ती बकरी खा लेती हैं तो इसीलिए उनके पत्तियाँ ये सब काट रहे हैं। और ऐसे हम लोग पेड़ पे ऊपर चढ़ के तब जाके काटना पड़ता है। टूटी तो नहीं टूटी तो नहीं ना झुका लिए ताकि आराम से तोड़ते बन जाए। ऊपर वाले जो पत्तियां हैं ये आराम से तोड़ते बन जाए। और ये बकरी बहुत बढ़िया तरीके से खा लेती हैं। ये लो टूटी गई तो गई, ये देखिए पेड़ टूटी गई, पूरी डंग फट गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये मजबूत नहीं होती है, बहुत ही नाजुक होती है। अगर ज़्यादा झुका दिया जाएगा तो ये फट सकती है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे ये फट भी गई है और जल्दी जल्दी वाली
तोड़ लेते हैं। हमारे साथ में अभी आए थे श्रीकांत, जो हमारे ही दोस्त हैं। हम लोग सब लोग साथ में ही क्रिकेट सब लोग साथ में ही खेलने जाते हैं। तो इन्हीं के साथ आए थे। इनको चाहिए था बकरी के लिए यही ऐसे पत्तियां चाहिए थी, और गन्ने के जो पाती होती है वो किल्ले बोलते हैं, वो चाहिए थे। तो अभी हमने ये गन्ना कहा है तोड़ने के लिए, तो वो देखिए इन्होंने तोड़ भी दिया है। तो तब तक अभी हम खाएंगे, जब तक ये घास ये यहाँ पे पत्तियाँ तोड़ेंगे और गन्ने की अभी तोड़ेंगे, तब तक हम गन्ना यहाँ पे खाते हैं। मुलायम वाला है, बढ़िया है। तो ये देखिए गाइस, ताज़ा ताज़े गन्ने। आजकल खेतों में गन्ने हमेशा मिल जाएंगे। ठंड के वक्त तो ज़्यादातर गन्ने मिल जाते हैं खाने के लिए, और बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो चलिए खाते हैं। पहले इसको छील लेते हैं, फिर इसको खाते हैं। तो इसका तो ये बहुत टाइट लग रहा है। कुछ इस तरीके से इसको छील लेते हैं, फिर आगे खाते हैं। अरे यहाँ पे बंदर आ गए हैं और सब इतने आपस में लड़ने में पड़े हैं, सब के सब। बहुत सारे यहाँ पे बंदर हैं, और खेत में अगर घुस जाते हैं, ये देखिए कितने, कम से कम 30-35 बंदर होंगे यहाँ पे। ये देखिए कितने सारे सब भागते हुए जा रहे हैं। अगर ऐसे बंदर खेत में घुस जाते हैं तो बहुत खेत का पूरा सब नुकसान कर देते हैं। तो गन्ने को पूरा इस तरीके से छील लिया जाता है, तब इसको खाते हैं। यहाँ तो गाइस काफ़ी मीठा गन्ना है, बहुत मीठा गन्ना है यहाँ का। कितने सारे पत्तियाँ तोड़ ली हैं, और ये गन्ने के किल्ले भी तोड़ लिए हैं। और ये देखिए देसी जुगाड़ किस तरीके से बांधा जाता है। इसके लिए बांधने के लिए रस्सी जैसा बना लिया है। ये यहाँ का देसी जुगाड़ है गांव का। रस्सी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसी से ही बना लेते हैं। रस्सी की तरह ये बिल्कुल काम करता है। और अब इसको इसी से ही बांध लिया जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी देखिएगा किस तरीके से बांधेंगे इसको। इसको पहले नीचे लगा लिया है, अब इसका एक एक करके इधर से एक खोल लेंगे और एक उधर से, और इस तरीके से इसको बांध दिया जाता है। ये भी बिल्कुल रस्सी की तरह ही मजबूत होता है। ये भी खुलता नहीं है। इसको बढ़िया तरीके से बांध लें तो ये भी जल्दी खुलता नहीं है। कितनी है बकरी तुम्हारी? बकरी है कि बकरा है? 3 बकरा 2 बकरी। 3 बकरे हैं और 2 बकरियां हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे ये घास लेने आते हैं। जो पत्ते हैं ये उसको दराती इसी से ही, धान गेहूँ और घास सब चीज़ इसी से ही काटी जाती है। और इसमें ये धार भी होती है, जैसे दांत जैसे होते हैं, इसी से ही घास या धान जो भी होता है सब चीज़ इसी से ही कट जाता है। और अभी तो ये जो जैतिया टूट गई थी, इसी को ही अब साथ में लेके चलेंगे। तरीके से सर पे रख के ले जाया जाता है घास वास के लिए। और यहाँ पे अभी एक खेत है, इसमें भी लग रहा कुछ गड़ा दिया गया है। क्या बोया है इसमें? गन्ना। तो इसमें भी गन्ना गड़ गया है, और ये भी थोड़े दिन बाद इसमें जमना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस ये है हमारे गांव की चक्की।